हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोनाउन और उनके टाइप्स के बारे में। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको नाउन के बारे में बताया था और उनके टाइप्स के बारे में हमने देखा था। आज के वाले वीडियो में हम प्रोनाउन और उनके टाइप्स के बारे में देखेंगे। तो प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कैन रिप्लेस अ नाउन। मतलब प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं, जो नाउन की जगह ले लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, एक सेंटेंस ही हो गया। राम इज़ माय फ्रेंड, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब वापस थर्ड सेंटेंस लेते तो राम स्टडीज़ इन क्लास 6। ठीक है, तो ये तीन सेंटेंस मैंने लिए। अब तीनों में देखो मैंने नाम यूज़ किया है, राम, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब बार बार एक ही वर्ड यूज़ करने से अच्छा हम उसको एक दूसरा वर्ड असाइन कर देते हैं। ठीक है, जो कि प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन कैसे असाइन करेंगे? तो कैसे हो जाएगा ये? राम इज़ अ गुड बॉय। ठीक है, एक बार राम इंट्रोड्यूस हो गया ना, उसको बार बार फिर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, फिर उसकी जगह पे हम प्रोनाउन को लाते हैं। अब यहाँ पे कैसे प्रोनाउन यूज़ करेंगे? तो राम इज़ अ गुड बॉय, फिर राम को कट करके क्या लिखेंगे? ही। अब यहाँ पे हमने क्या किया? राम की जगह पे ये वर्ड यूज़ किया, ही। तो अब सेंटेंस क्या हो गया? राम इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, मीनिंग वही है, राम अच्छा लड़का है, वो मेरा दोस्त है। फिर यहाँ पे भी क्या लिखे? ही स्टडीज़ इन क्लास 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? इस नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज़ किया वही हमारा प्रोनाउन है। ठीक है, तो नाउ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच कैन रिप्लेस अ नाउन। मतलब जो नाउन की जगह को ले लेता है वही होता है प्रोनाउन। तो देखते हैं प्रोनाउन की ज़रूरत क्यों है हमको। क्या हम नाउन से काम नहीं चला सकते? चला सकते हैं, पर देखो सेंटेंस फिर कितने कैसे बनेंगे। ठीक है, सपोज करो आपका नाम है राहुल। ठीक है, और आपकी मम्मी आपको पूछती है राहुल खाना खा लिया, तो आप आंसर क्या दोगे? राहुल ने खाना खा लिया, है ना, अगर प्रोनाउन नहीं होंगे तो। फिर अगर आपको आपकी टीचर पूछती हैं राहुल होमवर्क तुमने होमवर्क कर लिया, तो आप बोलोगे राहुल ने होमवर्क कर लिया। तो सोचो कैसा बनेगा सेंटेंस। उसके अच्छे आप उसकी बजाय आप ऐसे बोल सकते हो ना, मैंने खाना खा लिया, मैंने अपना होमवर्क कर लिया। तो यही देखो जो वो सेंटेंस अब वैसे कितना इरिटेटिंग हो जाएगा, हर बार आपको अपना अपना नाम रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसकी जगह पे मैंने, उसने, ऐसे वाले वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। वही क्या होता है? प्रोनाउन। इसलिए प्रोनाउन की ज़रूरत होती है हम लोग। ठीक है, नहीं तो फिर बार बार आपको नाम रिपीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये होती है प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस। सो अब देखते हैं प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो प्रोनाउन के बेसिकली 10 टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिख रखे हैं पहले से ही। ठीक है, अब प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? पर्सनल, पॉजेसिव, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, रिफ्लेक्सिव, इम्फेटिक, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। ये 10 तरह के प्रोनाउन को देखना है, एक एक करके हम देखते हैं। सो अब देखते हैं जो हमारा फर्स्ट वाला टाइप था, पहला कौन सा था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन जैसे कि हम लोग हर टॉपिक में ही करते हैं, हम उनको नाम से ही समझते हैं उनके। ठीक है, अब पर्सनल प्रोनाउन मतलब क्या? पर्सनल मतलब क्या होता है? आपका खुद का या आपके बारे में जो बताए, है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन मतलब कि जो पर्सन के बारे में बताएंगे। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के बारे में बताएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं जो किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, जो आपके बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ से ही प्रोनाउन का स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रोनाउन यहीं से सारे आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन समझने से पहले हमको यहाँ पे समझने पड़ेंगे कि पर्सन कितने होते हैं। ठीक है, वो इंसानों वाले पर्सन नहीं, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से कितने पर्सन होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से पर्सन 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पर्सन होते हैं? तो नाम याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सही है, ऑर्डर सही है। तो पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड, दूसरा कौन सा होगा? सेकंड पर्सन, और थर्ड ऑब्वियसली है थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश ग्रामर बोलता है कि पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है? तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन? जो स्पीकिंग है, मतलब जो बोल रहा है ना। तो फर्स्ट पर्सन वो होगा जो उस समय पे बोल रहा है। मतलब जब सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है हमारा? सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? जो कि मेन काम को करता है।
ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन वो जो कि हमारा सब्जेक्ट है, यानी जो बोल रहा है। अब सेकंड पर्सन कौन, जो सुन रहा है। अब बोलेगा तो कोई सुनेगा भी तो, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन को जो बोल रहा है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन कौन, जो लिसनर है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब थर्ड पर्सन कौन, तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, जो वहाँ पे है नहीं, क्योंकि अगर वो सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन के अंदर ही आ गया, ठीक है। पर अगर वो नहीं सुन रहा है और उसके बारे में बात हो रही है तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन। एक एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू राहुल, राम सेड टू राहुल अभय इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब ये सेंटेंस हम लोग ने लिखा, तो क्या है सेंटेंस में, राम सेड टू राहुल अभय इज अ गुड बॉय। अब यहाँ पे बोल कौन रहा है, राम, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन, ठीक है। राहुल कौन, सेकंड पर्सन, क्योंकि वो सुन रहा है वहाँ पे। और थर्ड पर्सन कौन, बात किसके बारे में हो रही है, इसके बारे में, जो यहाँ पे है नहीं अभी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। पर हम तो यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, मैंने नाउन का एग्जांपल लिया, तीनों मैंने नाउन लिया, ठीक है। पर हम यहाँ पे प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो प्रोनाउन के हिसाब से देखते हैं। अब इसके लिए बहुत सिंपल सा एक टेबल है, आपको वो टेबल देखना है और उसको ध्यान रखना है, बहुत ईजी सा है, ठीक है। अगर वो टेबल आप समझ जाओगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन याद रखना। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल, ठीक है। मैंने टेबल पहले से बना दिया ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। तो अब टेबल कुछ इस तरह है, मैंने यहाँ पर्सन डिवाइड किए दिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, आई आता है फर्स्ट पर्सन में और वी आता है फर्स्ट पर्सन में। क्यों आता है अभी हम देखते हैं। यू आता है सेकंड पर्सन में, उसके बाद जो बचे ही, सी, इट और दे, ये आते हैं थर्ड पर्सन में। अब ये क्या है, ये सब हम आगे समझते हैं। पहले समझते हैं कि यही क्यों फर्स्ट पर्सन में आए, ये क्यों नहीं आया फर्स्ट पर्सन में। तो देखो बहुत सिंपल सा है। आप फर्स्ट पर्सन मतलब क्या, जो बोल रहा है, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो तो आप अपने आप को कैसे बोलोगे, मैं बोल रहा हूँ या हम बोल रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तुम बोल रहे हो, तो क्योंकि वो अगर आप तुम यूज़ करते हो तो वो तो सामने वाला पर्सन हो गया, आप थोड़ी ना हुए उसमें। तो फर्स्ट पर्सन कौन, जो बोल रहा है, मतलब आप। तो आप अपने आप को कैसे बुलाओगे, या तो आई से बुलाओगे, अब यहाँ से वी से बुलाओगे, है ना। या तो बोलोगे मैं, या तो बोलोगे हम। अब आप बोलोगे सर नाम भी तो ले सकता हूँ अपना, पर नाम तो नाउन है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन की जगह पे जो यूज़ होंगे वो प्रोनाउन ना, तो ये सारे ही प्रोनाउन है। तो अब उसमें फर्स्ट पर्सन हमको ढूंढना है, तो फर्स्ट पर्सन यानी आप अपने आप को एड्रेस कैसे करोगे, तो सिर्फ दो ही तरीके से कर सकते हो, या तो बोलोगे आई या तो बोलोगे वी। और सामने वाले को आप कैसे एड्रेस करोगे, नाम तो नहीं ले सकते क्योंकि वो नाउन हो जाएगा। तो सामने वाले को प्रोनाउन से कैसे एड्रेस करोगे, तुम या आप, यही दो तरीके हैं, इसके अलावा तो आप कुछ नहीं बोल सकते। तो इसलिए वो हो गया सेकंड पर्सन, क्योंकि सेकंड पर्सन को सुनना है, यानी आप जिसको बोल रहे हो वो सामने वाला सेकंड पर्सन होना चाहिए। तो सामने वाले को आप कैसे एड्रेस करोगे, सिर्फ यू से। इसके अलावा जो बचे ऑटोमेटिकली थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। ही मतलब वह मतलब तुम नहीं, वो जो भी है नहीं यहाँ पे, है ना। सी मतलब भी, ही सी तो एक ही है, सिर्फ ये बॉयज़ के लिए यूज़ होता है, ये गर्ल्स के लिए यूज़ होता है, ये मेल है ये फीमेल है। इट मतलब क्या, इट मतलब जो चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स है। और दे मतलब क्या, ये इन तीनों का प्लूरल है, ठीक है। कि अगर एक लड़का होगा या एक फीमेल होगी या एक होगा तो ही से इट लेना है, एक से ज़्यादा हो गए तो दे का यूज़ कर लेना, ठीक है। तो देखो सबके सिंगुलर और प्लूरल साथ में ही लिखे हुए हैं। आई सिंगुलर है, आई मतलब एक आदमी, और हम मतलब एक से ज़्यादा, तो ये सिंगुलर है इस केस में और ये उसका प्लूरल है। तो अगर आपको सिंगुलर यूज़ करना है तो आई यूज़ करोगे आप, अगर आपको प्लूरल यूज़ करना है तो वी यूज़ करोगे आप, ठीक है। दूसरा वाला कौन सा है, यू। तो यू का प्लूरल क्या है, यू का भी प्लूरल यू ही होता है, ठीक है। इंग्लिश में तुम के लिए भी हम यू ही यूज़ करते हैं और आपके लिए भी यू ही यूज़ करते हैं, तो उसका सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू ही है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना कि यू का तो प्लूरल मिला ही नहीं, ठीक है। और थर्ड पर्सन क्या, ही सी इट का मैंने बता दिया आपको कि ही सी इट का क्या होगा, प्लूरल दे होगा, ठीक है। अब ये क्या है, देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग में लिखा है सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है और ये पजेसिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस हम लोग ने देख लिया, मतलब कि सब्जेक्टिव केस तब यूज़ होते हैं, ये भी है फर्स्ट पर्सन ही, ये सारे फर्स्ट पर्सन की रेंज में ये सारे सेकंड पर्सन ही है, ये थर्ड पर्सन ही है, ठीक है। पर अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो और आपको सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है, कोई सब्जेक्ट कौन, जो बोलेगा, आपको सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो आपको आई यूज़ करना है, मी यूज़ नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि मी ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। तो यही इसमें अंतर है। अगर आपको सब्जेक्ट की जगह पे फर्स्ट पर्सन यूज़ करना है तो आप आई लिखोगे या वी लिखोगे। अगर सिंगुलर लिखना है तो आई लिखोगे, प्लूरल लिखना है तो वी लिखोगे। और अगर सेकेंड पर्सन आपको सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो वो गया यू। इसी तरह अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो आप फिर आई नहीं यूज़ कर सकते, मी यूज़ कर सकते। वी की जगह पे आपको अस यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और यू सेम ही है, तो इसमें से आपको सोचने का नहीं, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, ठीक है। ही का जगह आपको हिम यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही सी की जगह हर, इट की जगह इट और दे की जगह देम। अभी इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी से फिर आपको इतना याद रखना है कि अगर आपको सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो आपको ये सारे वर्ड यूज़ करना है। अगर आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखना है तो आपको ये सारे वर्ड यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे क्या है, पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या, ये हमारा जब हम दूसरा वाला टाइप पढ़ेंगे ना, अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद वाला जब हम पढ़ेंगे ना पजेसिव प्रोनाउन, उसमें ये काम आएंगे हमको, ठीक है। तो पर एक ही टेबल में रहेगा तो आपको लर्न करने में ईजी रहेगा। तो पजेसिव केस क्या होते हैं, जो पजेशन बताते हो, ठीक है। अब ये जो होता है ना, फर्स्ट पजेसिव केस दो तरह के होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। अब फर्स्ट वाला जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा वाला जो होता है वो पजेसिव प्रोनाउन होता है, ठीक है। अब एडजेक्टिव कैसे पता चलेगा और प्रोनाउन कैसे पता चलेगा, तो अभी मैं आपको जब पजेसिव वाला समझाऊंगा ना तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगा कि पजेसिव एडजेक्टिव इसको क्यों बोलते हैं और इसको प्रोनाउन ही क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसा कि हम लोग ने टेबल में देखा, पर्सन तीन तरह के थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में अगर सब्जेक्टिव का यूज़ करना है तो ये करेंगे, ऑब्जेक्ट में यूज़ करना है तो ये, और पजेसिव दो टाइप के थे, एडजेक्टिव था और प्रोनाउन था। अब एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल से हमको और क्लियर होगा, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन होता है, ये आपको पता ही होगा कि सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, यानी जो काम करता है। जैसे यहाँ पे राम काम कर रहा है तो वो गया सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम कर रहा है या जिसको जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं एग्जांपल अगर लिखूँ तो आई लाइक इंग्लिश, ठीक है। अब ये मैंने एग्जांपल लिया, आई लाइक इंग्लिश। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, ये। अब यहाँ पे देखो मैंने कौन सा यूज़ किया, जो सब्जेक्टिव केस के में है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट वाले ही। अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यहाँ पे मी लिख दूँ, मी लाइक इंग्लिश, ऐसा थोड़ी होता है ना। तो ये सेंटेंस ही गलत बन जाएगा। तो आपको क्या यूज़ करना है, सब्जेक्ट वाले ही यूज़ करना है, आई ही यूज़ करना है। यहाँ पे आप वी भी लिख सकते हो, वी लाइक इंग्लिश, हमको इंग्लिश पसंद है, ठीक है। पर यहाँ पे आप या तो यू भी लिख सकते हो, यू लाइक इंग्लिश, ही लाइक्स। तो यहाँ पे आपको ग्रामर के ये टेंस के रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे लाइक्स करना पड़ेगा अगर आप ही यूज़ करते हो तो, ठीक है। पर बेसिकली क्या है कि हमको ये सब्जेक्ट वाले ही हम यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाले यूज़ नहीं कर सकते। और जहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात आएगी वहाँ हम सब्जेक्ट वाले फिर नहीं यूज़ कर पाएंगे। जैसे आई लाइक, सपोज करो हिम, ठीक है, आई लाइक हिम। अब देखो हिम मैंने कौन सा यूज़ किया, ही का ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे ही वाला यूज़ करना था, ठीक है। तो मैंने क्या यूज़ किया, अब मैं ही नहीं यूज़ कर सकता क्योंकि ही तो सब्जेक्ट की जगह पे है और हमारा सब्जेक्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या यूज़ किया मैंने, ही की जगह पे हिम, ठीक है। तो इसी तरह अगर सब्जेक्ट की जगह तो वो सिर्फ सब्जेक्ट वाला ही कॉलम वाला ले सकता है, और ऑब्जेक्ट की जगह खाली है तो सिर्फ ऑब्जेक्ट वाला ही कॉलम वाला एग्जाम उसका जगह ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ही नहीं लिख सकते, आई लाइक ही, ये गलत हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। तो आई लाइक हिम या आई लाइक यू ऐसा यूज़ कर सकते हो, है ना, आई लाइक हर। तो इस तरह से आप जो भी है सिर्फ ऑब्जेक्ट वाले ही यूज़ कर सकते हो, आप सब्जेक्ट वाले यूज़ नहीं कर सकते। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस के। तो अगर एग्जांपल लेता हूँ, आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, ठीक है। अब मैंने सेंटेंस लिखा आई वॉन्ट टू डू दिस वर्क, आपको आंसर पहले से ही पता चल गया होगा। चलो अगर मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, यू, योर, ठीक है, या आई, हाँ सॉरी ही, चलो ये तीन है। तो आप कौन सा आंसर आना चाहिए इसके हिसाब से, आई वॉन्ट यू, क्योंकि योर क्या है, योर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पे एडजेक्टिव क्यों नहीं आया, ठीक है। फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एडजेक्टिव जो होता है ना वो हमेशा अपने बाद नाउन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कोई नाउन है नहीं तो इसलिए एडजेक्टिव यहाँ पे नहीं आ सकता। अब ही क्या है, ही देखो सब्जेक्टिव केस में था, ही सब्जेक्ट था हमारा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की जगह खाली नहीं है, तो ही का तो बैठने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो बचा क्या, यू। अब आप बोलोगे सर यू भी तो सब्जेक्ट वाले में ही था,
हाँ, पर यू ऑब्जेक्ट का, यू का ऑब्जेक्ट क्या था, यू ही था। तो मतलब ये जो वर्ड यहाँ पे आया ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह वाला है, ये सब्जेक्ट वाला नहीं है, ये ऑब्जेक्ट वाला है। ठीक है, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। पर याद रखना है कि यहाँ पे क्योंकि यू का यू ही होता है, तो वो ऑब्जेक्ट की तरह भी तो काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो यू है ना, ये ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या बन गया, आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम करो। ठीक है, यहाँ पे ही नहीं आ सकता क्योंकि ही सब्जेक्ट केस है, और यहाँ पे सब्जेक्टिव के लिए जगह ही खाली नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट पहले से ही आई लेके बैठा हुआ है। तो बचा जगह किसके लिए, सिर्फ यू के लिए, तो इसलिए वहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला आएगा। एक और एग्जाम्पल देखें तो, आई इन्वाइटेड हिम टू द बर्थडे पार्टी। चलो, टू द पार्टी। ठीक है, अब ये सेंटेंस क्या बन गया, आई इन्वाइटेड हिम टू द पार्टी। अब इसमें कौन से दो प्रोनाउन हुए, पहले तो ये वाला प्रोनाउन और दूसरा ये वाला। ठीक है, अब देखो ये सब्जेक्ट की जगह पे है, इसलिए सब्जेक्ट वाले जगह में से आया। ठीक है, अब यहाँ पे ये किसकी जगह पे है, ऑब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट ने किसको बुलाया, इसको बुलाया। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो करता है उसका असर जिस पे होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हिम आया वो ऑब्जेक्ट की तरीके से आया, और अगर आप लोग को याद होगा तो ही का ऑब्जेक्ट क्या था, हिम। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ही नहीं यूज़ कर सकते, आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, कंपलसरी हिम। पर अगर आपको यहाँ पे गर्ल करके दिखाना है तो आप यहाँ पे हर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई इन्वाइटेड हर टू द पार्टी, बट यहाँ पे आप सी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सी सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या करता है, तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पर्सन्स को दिखाता है। ठीक है, पर्सन के बारे में बताएगा, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन, आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन कौन, यू। थर्ड पर्सन कौन, ही, सी, इट और दे। ठीक है, अब मैंने आपको टेबल बताया था ना फर्स्ट पर्सन में, तो एक बार फटाफट से देख लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन कौन से। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या बताएगा, पर्सन बताएगा, जो पर्सन को डिनोट करेगा। पर्सन कितने होते हैं, इंग्लिश ग्रामर कितने बोलता है, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट पर्सन कौन, जो बोलेगा, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड पर्सन कौन, जो सुनेगा, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन कौन, जो कि ना सब्जेक्ट है ना ही ऑब्जेक्ट है, तो कोई थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन यानी वो जो यहाँ पे है ही नहीं इस समय। तो अब इसको समझने के लिए बहुत ही सिंपल सा मैंने टेबल आपको बताया था। ठीक है, पर्सन 3 थे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। सब्जेक्ट की जगह पे आपको यूज़ करना है तो ये हो गए, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो ये हो गए, पॉजेसिव वाले हम अगले वाले प्रोनाउन वाले में देखेंगे। ठीक है, सो आई होप पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं ट्राई करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। तब तक के लिए गुड बाय।